अस्सलामुअलैकुम। तो जी मैं आ गई फिर से। और जब जाती हैं गर्मियाँ और सर्दियाँ आती हैं और नवंबर की रातें, ठंडी ठंडी सी रातें, और जब दिल करता है कि हम बाहर जाएं, आउटिंग करने जाएं, तो जब बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को भी तो दिल करता है। तो हमारा भी प्लान बना कि हम चलते हैं बाहर और कुछ खा कर आते हैं और कुछ ठंडी ठंडी हवा भी लेकर आते हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और बाहर निकलना तो मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ पर हम बैठे बाइक पे और निकल पड़े अपने सफ़र को। और यहाँ से हम जैसे घर से बाहर निकले तो बहुत ही अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा थी। और मैं ये सोच रही थी अब बाहर तो जा रहे हैं लेकिन हम खाएंगे क्या। यहाँ पे जैसे ही हम गली के नुक्कड़ पे पहुँचे तो आई पिज़्ज़ा की खुशबू। और मैं जब बाहर जाऊँ और पिज़्ज़ा ना खाऊँ ये तो हो नहीं सकता। मेरा तो है मोस्ट फेवरेट। आपका क्या है? आप भी मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपकी फ़ेवरेट क्या है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या खाते हैं। यहाँ पे हम अपने घर के बाहर आए मेन रोड पे, और यहाँ पे मैंने देखे कुछ रिक्शे जो कि बहुत अच्छे सजे हुए थे। और अचानक मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे रिक्शे पर जिसको दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। अब जी क्या कह सकते हैं, कोई चीज़ पसंद हो और जब शौक़ भी हो तो शौक़ पूरा करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। और वो इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी लाइटिंग थी, नज़र उस पर ही जा रही थी। और उसने जो गाना लगाया हुआ था बस क्या ही बात थी। यूँ महसूस हो रहा था कि इस रिक्शे चलाने वाले का दिल किसी ने बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। खैर वो पीछे रह गए और हम अपनी मंजिल को आगे चलते ही जा रहे थे। आगे आनी थी फाटक और मैं ये सोच रही थी बस इस यहाँ रश ना हो, लेकिन अचानक ही हमने अपनी सवारी को मोड़ लिया दूसरी तरफ। और ये जी अभी 7 ही बजे थे, लेकिन इतनी सुनसनाहट और इतना ये जो सनसनाहट और इतनी खामोशी रोड पर, जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी पड़ी हो। लेकिन जब यहाँ बाहर आए आबादी से बाहर तो ठंड ज़रा ज़्यादा ही लगने लगी, लेकिन अच्छी ठंड थी, बर्दाश्त की जा सकती थी। और यहाँ पर आ गए हम अपनी मंजिल पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ करीब आ रही थी मुझे तो और ज़्यादा खुशबू आ रही थी और मैं कह रही थी प्लीज़ ज़रा जल्दी चलाएं। वो कह रहे थे बस आ तो गया है, बस सब सब्र तो करो, आ गए। और ये ची अलबैक यहाँ पर हम पहुँच गए। जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे मैंने देखा कि बाइक वगैरह और भी खड़े हैं, चले हमारे साथ कोई और भी कंपनी देने वाला है। और हम यहाँ पर रुके और ये ऊपर इनकी जगह बनी हुई है, बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन उन्होंने कहा ये बंद है। और मैंने दिल में सोचा अच्छा चलो खैर है। यहाँ पर कुछ वेट करने के बाद तकरीबन 10 से 20 मिनट वेट किया हमने। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की और फिर हमारा आ गया गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, जो कि हमने 2 फ्लेवर में ऑर्डर किया। और फिर जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने सर्व करना शुरू कर दिया और सर्व करने के बाद ख़त्म। देखिए कितना अच्छे से खाया बस, और प्लेटें हो गई साफ़ और बहुत मज़े का था, टेस्ट भी अच्छा था। गर्म गर्म जो बचा हमने उसको करा लिया पैक, अपनी बोतल को भी पैक कराया और ये हम खाएंगे घर। और मैं बार बार ये था मेन्यू, बार बार ये दिखा रही थी कि हमने बहुत अच्छे से खाया, बहुत मज़े का था और प्लेटें भी अच्छे से साफ़ हुई। उन्हें शायद धोने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं वो फिर भी धोएंगे, इतनी भी साफ़ नहीं की भाई, बाहर गए थे खाना खाने के लिए। और ये जी ये उनका जैसे हम निकलने लगे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, लेकिन मैं सोच रही थी उन्हें ज़्यादा ये ना लगे कि कहीं ये तो बड़ी यूट्यूबर आ गई है। खैर मैंने यहाँ मेन्यू दिखाने की कोशिश की, अब दिखे आपको तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेलसी से हैं तो यहाँ का फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और फिर मैंने किया बाय बाय और कहा जी मिस यू टू, हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अलबैक और फिर आएंगे खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ से चल पड़े, लेकिन अब मीठा खाने का दिल था। मेरा दिल ये कर रहा था कुछ आइसक्रीम हो, लेकिन मुझे पसंद है सोन हलवा, क्योंकि इतनी मीठी मीठी ठंड में कुछ हो जाए मीठा और वो भी हो जाए सोन हलवा। तो हम चल पड़े अपने सोन हलवा की तलाश में। जी रोड से होते हुए ये पहुँचे गलियों में होते हुए हमें पहुँचना था अपनी फेवरेट जगह पे। और उसके अलावा हम कहीं और से कुछ भी मीठा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ मीठे के साथ साथ होता है जायका, और वो भी गर्मा गर्म। और वहाँ पूरे मेलसी में यहाँ का जो है ये मशहूर सोन हलवा है। ये सोन हलवा वहाँ लेने के लिए गए, मैं बाहर वेट कर रही थी और फिर मैंने ये वीडियो भी बनाई। ये मेलसी का बहुत ही अच्छा सोन हलवा है, बस जब एक दफ़ा टेस्ट करें तो दिल करता है बार बार आएँ और बार बार खाएँ और बार बार टेस्ट करें, क्योंकि सर्दियों में इससे अच्छी और सौगात क्या हो सकती है। यहाँ से जी हमने अपना लिया सोन हलवा, ये चौक था और इस चौक पे आके हमें ये सोन हलवा मिलता है। यहाँ पर हमने अपना सोन हलवा लिया और चल पड़े अपने घर की तरफ। यहाँ जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो कुछ रेडियों पे सामान लगा हुआ था, सर्दियों का स्टॉक आया था। कुछ जो है दुकानें खुली हुई थी, वहाँ पे सर्दियों की जर्सियाँ ये वो सारा अच्छा सामान लगा हुआ था। मैं सारा देख रही थी, ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ खुली थी वो बहुत अच्छी लाइटिंग, और दिल कर रहा था बस 1-2 सूट तो ले ही लूँ, लेकिन मैं बाइक से उतर नहीं सकती थी। खैर हम यहाँ पर आए और ये मैंने देखा एंड पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी मूंगफली की, और हम पहुँच गए घर। ये वो सारा सामान था जो साथ लेके आए थे और खुशबू बहुत
अच्छी थी सोन हलवे की। तो मैं यहाँ ज़रा लश कर रही थी, लश्कारे मार रही थी, ज़रा टश कर रही थी और उसके बाद आया जी सोन हलवा जो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही गर्मा गर्म। और जिसने खाना है आप भी आ जाएं।